हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। बीए फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लाभदायक है। फर्स्ट पेपर में आपका थर्ड यूनिट में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन वाली यूनिट में जो है आपका ये क्वेश्चन बैठता है, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए भी अगर आपको सवाल दिया जाए, या जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास का परीक्षण करने के लिए सवाल दिया जाए, या जाति व्यवस्था से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, तो उसका उत्तर आप इस रूप में लिख सकते हैं। तो जाति व्यवस्था जो थी उसमें क्या व्यवस्थाएं थी, जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, इस सारे सवालों के जवाब हम इस पीडीएफ में देखते हैं क्या है। तो पूर्ण रूप से ये कहना उचित नहीं होगा और कठिन भी होगा कि जाति व्यवस्था जो है वो कैसे प्रारंभ हुई, इसका प्रारंभ कैसे हुआ, स्टार्टिंग कैसे हुई, ये कहना बिल्कुल भी कठिन है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इनका प्रारंभ जो है पेशेवर समुदाय से नहीं हुआ था, धीरे धीरे करके जो है वो तत्कालीन प्रचलित व्यवस्थाओं से जो है जाति व्यवस्था का जो उत्पादन या फिर प्रादुर्भाव हुआ। देखा जाए तो ऋग्वेद काल में दो ही जातीय समुदाय थे, जिसको एक को अनार्य और एक को आर्य कहा जाता था, या फिर गौर वर्ण यानी गोरा और कृष्ण वर्ण यानी काला वर्ण आदि जो है वो रूप में देखा जाता था। उसके बाद में जैसे जैसे बाद में आते हैं तो वर्ण व्यवस्था आती है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का रूप ही जाति व्यवस्था ने ले लिया था। ये इसका परिवर्तित रूप था, जो नीचे से लेकर के ऊपर तक जो है बंटे हुए थे आपस में। तो वर्ण व्यवस्था ही जो है वर्तमान में जो जाति व्यवस्था के रूप में परिणित हुई, परिवर्तित हुई। इसी का ही रूप है, वर्ण व्यवस्था का ही रूप वर्तमान जाति व्यवस्था का रूप है। इसमें जाति का निर्धारण मूलतः जन्म पर आधारित होता था। जो जिस कुल में जिस वर्ण में जन्म लेता है उसकी जाति, उसी कुल और उसी वर्ण की जाति निर्धारित हो जाती थी। चलिए अलग अलग कालों में जाति व्यवस्था को देखते हैं। वैदिक काल में जाति व्यवस्था कैसे क्या थी। वैदिक कालीन समाज जो है वो ऐसा समाज था जहाँ सर्वप्रथम जो है जाति व्यवस्था के गुण जो है पूर्ण रूप से देखे गए। वैदिक युग में वर्ण जो थे वो वर्गों में अस्तित्व में थे, और जिनका मूल जो था वो कर्म था। कर्म के आधार पर जो वो वर्ण निर्धारित होते थे, और वर्णों के आधार पर बाद में जो जाति निर्धारित की गई। बाद में वर्ण जो जाति में बदल गए। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम जाति शब्द का प्रयोग हुआ था। धर्म सूत्रों में जाति का प्रयोग वर्ण और उनके अंतर्गत बनने वाले समूहों से लिया गया है। जाति प्रथा की उत्पत्ति के सिद्धांत, तो हम देखते हैं कि जाति प्रथा की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या है, किस प्रकार से जो है वो कोई सिद्धांत जाति को अलग अलग रूपों में देखता है, और उत्पत्ति जो है वो अलग अलग रूपों में होती है। तो सामान्यतः अनुमानिक सिद्धांत हम बता रहे हैं। पहला है परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत में क्या कहा गया है, परंपरागत सिद्धांत की व्याख्या कहाँ की गई है, इसकी व्याख्या जो है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में की गई है। पुरुष सूक्त जो एक ऋग्वेद का पार्ट है, भाग है, पुरुष सूक्त से ली गई है ये व्यवस्था। परंपरागत सिद्धांत ये कहता है उपनिषद, महाकाव्य, धर्मशास्त्र और स्मृति आदि में जो है जाति व्यवस्था की व्याख्या का प्रमाण है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण ब्रह्म के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से, और शूद्र जो है वो पैरों से उत्पन्न हुए। यानी चार वर्ण जो है, चारों वर्णों की उत्पत्ति, वही चार वर्ण जाति में परिणित हुए। और उन वर्णों की उत्पत्ति जो है परंपरागत सिद्धांत जो है बताता है कि भगवान ब्रह्मा के अलग अलग भागों से जो है वो वर्णों की उत्पत्ति हुई, वही वर्ण जाति में परिणित हुए। फिर देखते हैं धार्मिक सिद्धांत। इसमें धर्म का बताया गया है। इसके समर्थकों में से होकार्ट है। इसमें क्या है, धार्मिक प्रथाएं जो है, धार्मिक सिद्धांत जो है, उनके आधार पर जो है वो जाति व्यवस्थित हुई, जाति का निर्धारण हुआ, जिसमें धर्म अनुष्ठान हो सकते हैं, खान पान हो सकता है, विवाह संस्कार हो सकते हैं। यानी एक पर्टिकुलर विशेष समाज के अलग बर्ताव, अलग प्रथाएं जो थी, उन्होंने जो वो धार्मिक
व्यवस्थाएं जो उनकी थी अलग विशेष प्रकार के समाज की, उन्होंने जो है वो जाति का रूप ले लिया। ये तो धार्मिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत में क्या था, इसमें इसके प्रतिपादक फ्रांसीसी पादरी अबे दुबोए है। इस सिद्धांत के अनुसार जाति प्रणाली ब्राह्मणों द्वारा आयोजित एक चतुर राजनीतिक योजना थी, यानी ब्राह्मणों ने एक योजना प्रारंभ की जिसमें अपने आप को ऊंचा और बाकी जो जितने लोग थे उनको अलग अलग व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो है वो बनाया। किसी को शूद्र बनाया, किसी को वैश्य, तो किसी को क्षत्रिय बनाया। तो माफ़ करना, राजनीतिक सिद्धांत में जो है वो एक राजनीतिक योजना के रूप में बताया गया जो कि ब्राह्मणों की योजना थी, जिसमें स्वयं को ये उच्च बताते हैं और अन्य को निम्न। अब देखते हैं व्यावसायिक सिद्धांत क्या है। व्यावसायिक सिद्धांत सीधी सी बात है, व्यवसाय के आधार पर जाति का निर्धारण हुआ। जो जिस प्रकार का काम कर रहा है उस प्रकार के पीछे या उस काम को लेकर के उसकी जाति को निर्धारित किया गया। इसके प्रतिपादक नेस्फील्ड, डॉलमैन, ब्लॉट आदि है। उसके बाद हम देखते हैं उद्विकास का सिद्धांत या आर्थिक सिद्धांत। इसके प्रवर्तक डेंजिल इबर्टसन यह कहते हैं कि जाति की उत्पत्ति जो है वो आर्थिक सिद्धांत के आधार पर हुई, आर्थिक संघर्षों के कारण हुई, जिसमें जो है वो अपने हित की रक्षा के लिए अलग अलग समूहों का निर्माण होता है। प्रजातीय सिद्धांत में सीधी सी बात है, जाति व्यवस्था जो है अपनी प्रजाति में हुए उत्पत्ति का ही परिणाम थी। हर्बर्ट रिजले का मत है कि भारत में विभिन्न जातियों के मिश्रण अनुलोम विवाह, यानी कि ऊंचे तबके से विवाह करना, अनुलोम विवाहों के परिणाम स्वरूप जाति जो है वो उत्पादित या उत्पत्ति हुई। अब जाति प्रथा की विशेषताएं क्या क्या होती है कि पर्टिकुलर जाति जो होती है वो कैसे बनती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। देखिए, विभिन्न जातियों के व्यक्ति अपनी जाति के अतिरिक्त किसी अन्य जाति से विवाह नहीं करते। ये तो हम देखने को मिलता है कि कोई दूसरी जाति का व्यक्ति अदर जाति, अदर कास्ट में विवाह आजकल तो होते हैं लेकिन मोस्टली नहीं करते। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में खान पान पर प्रतिबंध रखता है। अधिकांश जातियों के व्यवसाय निश्चित होते हैं। जातियों में ऊंच नीच की भावना रहती है। व्यक्ति मनुष्य जाति जन्म से निर्धारित होती है या उस जाति विशेष के नियम को तोड़ना नहीं गलत माना जाता है, और एक जाति का दूसरी जाति में संक्रमण संभव नहीं होता है। ये जो है जाति के प्रमुख विशेषताएं थी। उसके बाद धीरे धीरे जो जाति का विकास होता गया, वर्णों से अलग अलग सिद्धांत जो हमने पढ़े, सिद्धांतों के आधार पर जाति के विकास होता गया। जाति का विकास में निम्नलिखित कारण जो है वो हम मान सकते हैं। पुरोहित वर्ग का स्वार्थ, पुरोहित का अपने स्वार्थ से जाति व्यवस्था को उत्पत्ति हुई। विदेशियों की नवीन जातियां भी इसका एक कारण रही है जाति विकास का। श्रम, व्यक्ति का श्रम, अहिंसा, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, ये जो है निम्न कारण जो जाति व्यवस्था को आगे बढ़ाने या विकास करने के कुछ कारण है। चलिए, आज का ये सवाल पूरा हुआ। जाति व्यवस्था से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उसका उत्तर इस पीडीएफ में है। डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद में नोट डाउन कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। चैनल को शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, औरों को भी बताना है इसके बारे में, क्योंकि एमएलएसयू का इतिहास का जो पेपर वाइज, जो सिलेबस वाइज, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो स्टडी हम करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस कोई भी नहीं पढ़ाता है। थैंक यू।